Hello everyone, welcome back to the channel, and we are definitely nerds. And in this episode, we're going to do something different. As you might have seen in the first three episodes, we discussed a book called as Atomic Habits. उसका एक law भी बचा हुआ है, and we'll be covering that law in one of the future episodes. So what we're going to do in this episode is हमने सोचा कि जो YouTube पे streamers हैं, जो well known streamers हैं, जो काफी time से इस field में हैं, and who have uh, like uh, scaled up the scene of gaming in India. और मे बी द सीन ऑफ स्ट्रीमिंग इन इंडिया, जिन्होंने इंडिया में स्ट्रीमिंग बिल्ड करी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, बिकॉज आई गेस दे डिजर्व सम क्रेडिट, क्योंकि दे वर द फर्स्ट वंस इन द गेम एंड दे आर द वंस जिनकी वजह से आज स्ट्रीमिंग वहाँ पे है जहाँ पे ये आज है. सो फॉर दिस एपिसोड द टू स्ट्रीमर्स दैट वी हैव पिक्ड अप आर Rakazone Gaming and Tanmay Bhatt. These two So are these two are the major streamers which really brought streaming in the mainstream into culture of mainstream, India. yeah. So So first we'll be discussing about or talking about Rakazone Gaming. So Rakazone Gaming is one of the first YouTubers who came into this scene, and he started in 2016. In around 20 or I guess 25 days, he'll be completing his 6 years on YouTube as a streamer, as a gamer. And he started off with Call of Duty. He started off by playing Call of Duty on his streams, along with, and also he used to work in Accenture. As he had, I guess, yeah, he has revealed this on his stream itself, कि वही एक्सेंचर में काम करता था एंड कॉल ऑफ ड्यूटी साथ में खेलता था ऑन यूट्यूब. आई गेस वो वीडियोस भी पोस्ट करता था उसकी. side hustle type सो मतलब. वन थिंग अबाउट, या हाँ, साइड हसल टाइप की थी वो उसकी. एंड ही हैज आल्सो सेड कि ही हैड ऑलवेज प्रेफर्ड पीसी गेम्स रादर देन मोबाइल गेम्स, लाइक सीएसगो हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, पबजी पीसी रादर देन पबजी मोबाइल. पबजी मोबाइल मतलब अब थोड़ा सा ओवररेटेड हो गया आई गेस. लोग मूव ऑन कर चुके हैं उससे, सैचुरेट हो गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द बैन एंड ऑल. बट ही ऑलवेज स्टेड विद पीसी गेम्स, और जब पबजी मोबाइल बूम भी हुआ था, ही स्टिल फॉलोड द सेम फिलॉसफी ऑफ प्लेइंग पबजी पीसी और द पीसी गेम्स. एंड इन माय ओपिनियन इज प्रोबेबली द बेस्ट स्ट्रीमर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. नंबर वन, वो बंदा काफी मैच्योर है. मतलब मेच्योरिटी इन द सेंस कि जो देख, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अराउंड 27 और 28 ईयर्स ओल्ड. तो ऑब्वियसली इस एज में जाके बंदे में कुछ मेच्योरिटी आ जाती है. प्लस ही हैज वर्कड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, इन अ बिग कंपनी और एक्सेंचर. सो एक कंपनी में काम करके भी ऑब्वियसली यू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड डिसिप्लिन. सो जो बातें वो बोलता है, दे आर मिक्सचर ऑफ फन एंड ऑल्सो लाइक व्हाट वन शुड बेसिकली अडॉप्ट. कैसे एक बंदे को होना चाहिए, अगर कोई बंदा उसकी चैट में कुछ ऐसा बोल रहा है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो वो वहाँ पे टोक देता है और बता दे कि भाई ऐसे नहीं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ बोलो, या ये चीज़ एज अ मेंटेलिटी इस चीज़ को अपने सेट करके रखो. सो या वन पॉइंट इज दिस कि बंदा बहुत मैच्योर है. ही इज वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर स्ट्रीमर एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई फॉर मी इज द बेस्ट स्ट्रीमर ऑफ इंडिया. सेकेंडली, बंदा तो मैच्योर है ही, बट उसकी कम्युनिटी भी बहुत मैच्योर है. ही हैज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज इन यूट्यूब इंडिया. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो बंदे का इंटेलेक्ट ज़्यादा है, दूसरा जो बंदे की ऑडियंस है, बंदे की ऑडियंस भी मतलब एक तो काफी हद तक वर्किंग सेक्शन में आते हैं. दे आर नॉट लाइक स्कूल किड्स, और मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ देम आर कॉलेज किड्स, बट सम ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल. तो ऑब्वियसली उनमें भी सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है. दे नो हाउ टू व्हाट टू से, दे नो व्हेन टू, मतलब कब क्या बोलना है उन्हें पता है, किसकी स्ट्रीम पे जाके कैसे एक्ट करना है, उन सबको ये चीज़ पता है. एंड ऑल्सो एक एग्जांपल में मैं इसमें देना चाहूँगा. वंस देयर वाज अ कोलैबोरेशन स्ट्रीम, राका की किसी के साथ कोलैबोरेशन स्ट्रीम थी. I guess I don't remember the game exactly. I guess Valorant की स्ट्रीम थी. I don't remember the game. तो कोई एक बंदा था, उसने जो जिसके साथ कोलैबोरेशन स्ट्रीम थी, वो वहां पे जाके अननेसेसरी हेट फैलाई थी, लाइक सुपर चैट करके कुछ काफी खराब चीज बोल दी थी, जिससे उस स्ट्रीमर को काफी बुरा लगा था एंड उसने इमीडिएटली स्ट्रीम स्टॉप कर दी थी, क्योंकि भाई उसने कुछ, मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि क्या बोला था, बट कुछ काफी खराब बोला था बाय द लुक्स ऑफ इट, क्योंकि एकदम स्ट्रीमिंग बंद कर दी, प्लस ऑल द कमेंट्स जो मैं पढ़ रहा था नीचे. सो जो राका की कम्युनिटी थी, दे टुक अ स्टेप. उन्होंने क्या किया, दे फॉर्म्ड अ चैनल कॉल्ड एज राकास एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स. और उन सब ने जाके एक दिन, जिस स्ट्रीमर को एक बंदे से हेट मिली थी, वहां पे जाके मेंबरशिप स्पैम कर दी, सुपर चैट स्पैम कर दी, जस्ट टू शो कि भाई राका की कम्युनिटी ऐसी नहीं है जैसा उस एक बंदे ने दिखाया. दे बिलीव इन इक्वालिटी, दे बिलीव इन
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, वो सबको साथ लेके चलना बिलीव ज्यादा करते हैं। दैट्स व्हाई लाइक मतलब आई हैव नेवर सीन कि भाई कोई बंदा इन इंडिया कि भाई किसी बंदे के मेंबर्स ऐसे हैं कि उन्होंने किसी और बंदे की स्ट्रीम पे जाके मेंबरशिप स्पैम कर दियो, मेंबरशिप इतनी भर भर के मेंबरशिप ट्रेन बना दियो एंड सुपर चैट स्पैम कर दियो। एंड इससे उस स्ट्रीमर को भी जिसको बोला गया था उसको भी काफी मतलब अच्छा लगा। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट स्ट्रीमर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ओजी स्ट्रीमर्स ऑफ इंडिया। वो भी लाइक आई गेस in the scene for 4 or 5 years approximately. So one एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट why for me Rakazon is the best gaming streamer of India is because he takes a various challenges on himself. Like recently he did a stream where he decided to go from iron to diamond in a single stream in Valorant. मैं तो Valorant मतलब सिर्फ देखता ही हूँ, मैं खेलता नहीं, but I guess you play Valo, so you might know कि it is Because quite difficult to going from iron to diamond is a Herculean task. या ये कि इस बाहर के किसी स्ट्रीमर ने ट्राई किया था एंड ही डिड इट इन समवॉट 52 आवर्स, और आका को टाइम ज्यादा लग गया था, बट ऑब्वियसली इज नॉट अ प्रोफेशनल वैलो प्लेयर। ही जस्ट टुक इट अप एज अ चैलेंज एंड डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस। एंड उसको आई गेस 104 और 105 आवर्स लगे थे काम करने में। सो ही स्ट्रीम कंटिन्यूअसली फॉर 105 आवर्स, यूज्ड टू स्लीप इन बिटवीन, यूज्ड टू टेक रेस्ट इन बिटवीन, बट वो भी स्ट्रीम पे ही होता था। एक रात में करीब रात में भी वो दिन में ही सोता था, सुबह 7 बजे सोता था, लाइक 12 बजे लेट गया, आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, उसके बाद वापस ग्राइंड शुरू कर दी। सो दिस आई गेस 2 अक्टूबर को स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी एंड समवॉट अराउंड 6 और 7 अक्टूबर स्ट्रीम जाके एंड हुई थी। सो ऑब्वियसली आज इंडिया में अगेन ये चीज ना किसी ने करी, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई और स्ट्रीमर इतनी कैपेबिलिटी रखता है, इतना स्टैमिना, इतनी एनर्जी रखता है कि कोई 4 दिन तक लगातार स्ट्रीम कर पा रहा हो। रिसेंट टाइम्स में भी उसने एक चैलेंज लिया था कि भाई ये 12 घंटे चीज में बंदा ये चीज मैंने भी देखी थी। एक यूएसए का यूट्यूबर था, वो ट्विच स्ट्रीमर था, वो यूट्यूबर नहीं था, लडविग। उसने सेम चीज 1 महीने तक की थी। तो वहां से मेरे हाँ को 30 डेज, हाँ। हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को कि ये बैक टू बैक इतने दिनों तक कैसे कर सकते हैं ये। मतलब एक लिमिट तो होती होगी, लेकिन एविडेंटली कर ले, राकाजोन ने भी कर दिया। उसने भी एक और चैलेंज लिया था कि भाई 12 घंटे में बंदा 12 अलग अलग गेम्स खेलेगा, और मुझे लगता है इंडिया में ये चैलेंज भी लोग नहीं कर सकते। बाकी कोई स्ट्रीमर अगर 12 घंटे स्ट्रीम करेगा तो उस बंदे की चैट में होगा कि भाई बड़ी हिम्मत करी तुमने, भाई ये तो बहुत तगड़ा काम कर दिया। बट रागा के स्ट्रीम में ऐसा था कि 12 घंटे तो नॉर्मल है, बिकॉज ये स्ट्रीम्स रेगुलरली, मतलब रोज ही होता है। लाइक यूट्यूब पे अगर वो आता है बंदा, तो वो 4 घंटे यूट्यूब पे स्ट्रीम करेगा, फिर वो लोको पे चला जाएगा। लोको से अनदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड फॉर गेमर्स इट्स ओनली। तो वहां जाके फिर वो करीब 8-9 घंटे ईएफटी वगैरह खेल लेगा। सो ही इज मतलब ग्राइंड अच्छी खासी कर लेता है बंदा अंदर। वही इसलिए अगेन मैं कह रहा हूँ, ही इज फॉर मी, ही इज द बेस्ट स्ट्रीमर ऑफ अच्छा, तो इंडिया। अगर अनदर थिंग, कोई जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, सो विच काइंड ऑफ ऑडियंस, मतलब जो जो नहीं जुड़ रही है लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी, किस किस एज ग्रुप को रिकमेंड करेगा? तो कि भाई हाँ ठीक है, जो जानता नहीं इस बंदे को लेकिन तेरे डिस्क्रिप्शन सुन के एज ए व्यूअर देखना चाहता है, उसे एक्सप्लोर करना चाहता है उसका चैनल, तो किस एज ग्रुप के हाँ बंदों को नहीं तू सॉरी मैं बताएगा? सुना नहीं, वो फिर से बोलना। अब लाइव स्ट्रीमिंग जैसे इंडिया में बढ़ रही है, तो तू किस एज के व्यूअर्स को रिकमेंड करेगा कि भाई हाँ चेक आउट हिज चैनल एंड चेक आउट हिज स्ट्रीम्स? हाँ मैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स को ही बोलूँ, क्योंकि लाइक जो उसके व्यूज होते हैं, जो उसके ओपिनियंस होते हैं ना, वो हम्म। कोई जो नॉर्मल यूट्यूब की जो व्यूइंग ऑडियंस होती है वो मेरे हिसाब से तो अराउंड 6 और 7 क्लास के बच्चों से लेकर 23 और 22 ईयर ओल्ड तक जाती है एवरेज, मतलब मोस्ट ऑफ 90% ऑफ देम, जिसमें हम्म। से ज्यादातर स्कूल किड्स ही होते हैं, जो मतलब 10 तक के बच्चे हो गए, वो मतलब बच्चे बोलना नहीं चाहिए, पर जो हम्म। 10 तक के एज ग्रुप में आते हैं। अब उस जो एज ग्रुप में लाया करते हैं ना, वो राका के ओपिनियन से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि उस एज में जो ओपिनियंस होते हैं और जो एक बंदा मेच्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, वो कन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में। हम्म। तो जो उस लेवल के स्कूल किड्स होंगे, हालांकि मैं उन्हें बोलूंगा कि भाई तुम देखो, पर उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। वो चीज़ एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं यार ये बंदा वैसा नहीं है, देखने लगे। उन्हें उन्हें वैसे वाले स्ट्रीमर ज्यादा पसंद आएंगे जो मतलब बोलना नहीं चाह रहा मैं, पर वैसे वाले स्ट्रीमर ज्यादा पसंद आएंगे जो उन्हें कॉन्स्टेंटली एंटरटेन करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे स्ट्रीम में, ताकि उनका एंगेजमेंट वहां पे रहे। बट राका के केस में लाइक स्लो एंड स्टेडी चलता है काम, और हम्म। अल्टीमेटली काफी अच्छा रहता है, बट उस एज ग्रुप के लिए वो नहीं जाएगा। और यही रीजन है कि राका की जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होती है। बाकी स्ट्रीमर्स के जो चैनल पे जब 1-1 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हम्म। तो कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि 1000 इज नथिंग फॉर देम।
बट राका के स्ट्रीम पे 1,000 सब्सक्राइबर लाइक सेलिब्रेट किए जाते हैं चैट में कि भाई 1,000 बढ़ गए, 1,000 बढ़ गए। यही रीजन है, क्योंकि जो उसके व्यूज हैं मेरे हिसाब से काफी सही व्यूज हैं। कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है गलत हो, कुछ कुछ जगहों पे सारे ही गलत होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। बट जो मेजर ऑडियंस है देखने वाली, जो मेजर ऑडियंस है गेमिंग देखने, गेम्स देखने वाली यूट्यूब पे, वो राका के साथ सिंक नहीं कर पाते। जो व्यूज हैं, व्यूज इन द सेंस ओपिनियंस, हम्म, गेटिंग माय पॉइंट। हम्म, तो हाँ इस मैं वजह समझ से रहा हूँ, तो राका मुझे की लग रहा स्ट्रीम है कि थोड़ी भाई सी। व्यूअर और एज एक ये भी डिफरेंस की रीजन वजह है से ना, है। हाँ मतलब एक ये भी रीजन है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब जो उस एज ग्रुप में लाया करते हैं, वो जनरली वो गेम्स देखना प्रेफर करते हैं जो गेम्स वो खुद भी खेलते हैं। और जो छोटे लोग होते हैं वो जनरली फोन पे गेम्स खेलते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई फोन वाले गेम्स हम देखें। जो कोई बंदा फोन के गेम्स, मोबाइल गेम्स हो गए जैसे पबजी मोबाइल हो गया या फ्री फायर आजकल चला था, कोई बंदा वो स्ट्रीम कर रहा है तो वो जाके देख लें। बट राका का ये शुरू से रहे कि भाई अगर गेम खेलेगा तो पीसी पे ही खेलेगा, और मोबाइल गेम्स को बहुत कम प्रेफरेंस देता है। ही हम्म, जनरली प्रेफर्स पीसी गेम्स ओवर मोबाइल वंस। सो एक ये भी रीजन है कि ऑडियंस इतना रिलेट नहीं कर पाती, इतना सिंक नहीं कर पाती। और यही रीजन है कि उसकी जो भी ऑडियंस है वो मैच्योर है, क्योंकि उसकी जो वो जैसे सीओडी वगैरह, सीओडी या सीएसगो जैसे गेम्स हैं, वो वही बंदे खेले जिनके पास एक हाई एंड पीसी या हाई एंड लैपटॉप है। और वो हाँ, अगर किसी बंदे को मिल रहा है ना हाई एंड लैपटॉप, तो फिर ऑब्वियसली ही मतलब उसमें इतनी समझ तो होगी कि भाई क्या असली गेम है और क्या असली गेम नहीं है, हम्म। या उससे तो मतलब उसमें इतनी पर्सनली समझ मुझे होगी। ये लगता है कि इवेंचुअली गेमिंग फोन्स की तरह शिफ्ट हो रही है। यानी ये जो भी बड़ी हम्म बड़ी फ्रेंचाइजी हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, वैलोरेंट हो गया, सीएसगो हो गया, ये सब अपने मोबाइल गेम्स बनाते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ओवर और ये टाइम जो ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस भी फोन गेमिंग की तरफ आएगी और आका को भी उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, उसका ये रीजन है कि मोबाइल आजकल सबके पास है, फोन आजकल सबके हाँ। पास है। एक अच्छा पीसी बनाने में लाखों लग जाते हैं, मतलब जनरली हम्म, 60,000 टू 1 और 2 लाख रुपीज लग जाते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है आपको। हम्म, हालांकि अब जो मैंने देखा है, जो मुझे लगता भी है कि पीसी का भी जो है इसको बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। गेमिंग की क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, तो मोबाइल गेमिंग भी एक्सपैंड हो रही है, प्लस पीसी गेमिंग भी एक्सपैंड हो रही है। हाँ इंडिया ऑब्वियसली में तो मोबाइल गेमिंग क्योंकि ज्यादा दोनों ही एक्सपैंड। नहीं थे इससे पहले, तो मतलब प्री हम्म प्री जियो मेजर इंटरनेट एक्सेस नहीं था मोस्ट इंडियंस के पास, तब तो दोनों ही नहीं थे। दोनों ही ग्रो कर रही है इंडिया में हम्म तो एटलीस्ट। प्लस ऑडियंस का इंटेलेक्ट भी थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है कि व्हाट रियल कंटेंट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। क्योंकि मतलब बाहर की अगर बात करें ना, और जैसे एक्सक्यूज या डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट है, यही अगर जो राका काम करता है वही काम अगर ये लोग करें तो इनको बहुत व्यूज मिलेंगे, क्योंकि इनफैक्ट मतलब वहाँ सिमिलर के भी है ऑडियंस बहुत। हिसाब से मैं है। डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट की कभी कभी खोल लेता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि भाई जॉब करने वाले बंदे डोनेशन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके हम्म उससे बात कर रहे हैं कि भाई मेरी जॉब पे आ जाइए, वो बात कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि भाई हम्म। इन बंदों की इतनी मैच्योर ऑडियंस है, तो अपने इंडिया में बच्चे कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे। नहीं, राका के में भी यही होता है, उसके भी सुपर चैट करके लोग यही चीज बता रहे होते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, या आज ऑफिस में ये हुआ, या इस चीज को कैसे हैंडल करें। कभी कभी ओपिनियंस ले रहे होते हैं कि भाई ये सिचुएशन है मेरी लाइफ में, इसको कैसे टैकल करूँ। तो वो बच्चे आ जाते हैं। बट अगर तेरे को मैच्योर ऑडियंस, मैच्योरिटी थोड़ी बहुत देखनी है, तो राका किसिंग में मिल जाती है। वो राका किसिंग में मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, इट्स लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तेरे को मस्ती भी दिखेगी, मैच्योर बातें भी दिखेंगी, एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली यही पर एंटरटेनमेंट ही मेन पर्पज रहता है, वो मिलेगा, वो भी रहता ही है उस पर। अब मुझे लगता है कि जैसे कि जो भी न्यू वो लेट्स से सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस होता है, वो पहले बच्चे ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके हम्म पास टाइम ज़्यादा होता है। बट हम्म एज टाइम गोज ऑन, जो अपनी यंग टीन्स और क्या कहते हैं यंग अडल्ट हैं, वो भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते मेरे को लगता है इवेंचुअली ऑडियंस बढ़ने वाली है राका, एज कम्पेयर टू हम्म। अदर स्ट्रीमर्स जो बच्चों के उस पे बेस्ड हैं कि भाई हाँ भाई बच्चे वाली ऑडियंस है उनकी। क्योंकि बच्चे भी बड़े तो होते हैं धीरे धीरे। जैसे हाँ ट्रू। आज से 4 साल पहले जो राका की ऑडियंस थी, हो सकता है अब वर्किंग हो, बट उस 4 साल पहले क्या पता कॉलेज स्टूडेंट्स ही रहे हो वो भी। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, ये बात भी सही है। तो इससे इससे हम आते हैं एक और बहुत फेमस स्ट्रीमर के ऊपर, जो कि मोस्ट लोग जानते होंगे, जिसने राका जैसी एक अप्रोच ली थी स्टार्टिंग से ही। इसके बारे उसका नाम है तन्मय भट्ट। ही इज क्वाइट हम्म पॉपुलर। तो ही बिगैन हिज career as a writer on various comedy shows on TV, such as UTV Bindas ka Hasle India, and he also worked on Disney India's comedy show called Kya Mast Hai Life. So हम्म इनिशियली वो राइटर की तरह एक काम करता था इन हाई प्रोफाइल शोज पे, वहां से उसने कनेक्शंस बिल्ड किए बहुत सारे। अह, उसके बाद 2013 में उन्होंने यूट्यूब चैनल एक को फाउंड किया जो जिसका नाम था AIB। तो एक कॉमेडी कंपनी थी, बेसिकली स्केचेस बनाते थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे और
शोज ही वाज आल्सो राइटर ऑफ फिल्म फेयर, उसने फिल्म फेयर के भी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी थी टीम के साथ, तन्मय भट्ट राइट, ने। जो कि बहुत बड़ी बात है। फिल्म फेयर इज हम्म। द बिगेस्ट अवार्ड शो ऑफ बॉलीवुड। तो 2015, अर्ली 2015 तक एक काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया एआईबी। एक बेसिकली एक क्रिएटिव एजेंसी बन गया जो कि ब्रांडेड कंटेंट बनाने लगा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी। और ये यंग अडल्ट ऑडियंस को टारगेट किया था इन्होंने स्टार्टिंग से ही। इनके जो जोक्स होते थे वो थोड़े मैच्योर होते थे फॉर यंग किड्स टू इवन फैथम। तो ये at this time, to early 2015 के around, he got wrapped up in a controversy where he posted a video mimicking Tendulkar and Lata Mangeshkar, with them arguing about who is the better player. Various FIRs were filed against him because, of course, इंडिया में अगर हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बोल दें तो FIR होनी टोटली लॉजिकल। तो एक और उसने मीम भी बना दिया था नरेंद्र मोदी पे 2017 में, जिससे और FIRs हो गई अगेन द सेम थिंग। ऐसे ही मल्टीपल कंट्रोवर्सीज के बाद एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज आई। मी टू मूवमेंट के थ्रू भी एक कंट्रोवर्सी आई। उसे उसने सीईओ की पोजीशन जो एआईबी की थी उसके पास, वो उसने छोड़ दी और लेट्स से कि उसे हटा दिया गया उस पोजीशन से। तो एआईबी ने खुद को डिस्टेंस कर लिया तन्मय भट्ट से बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन। तो ऑफ कोर्स कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी बड़ी यही करती है काम। तो after some time, Tanmay Bhatt returned to YouTube on November 2019, but he was streaming PUBG this time. He launched a second channel called Honestly by Tanmay Bhatt, which hosted experts of various fields. Later on, उसका चैनल बढ़ता गया, वो अलग अलग कोलैबोरेट करने लगा वो दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, और उसने काफी सारे चैरिटी स्ट्रीम्स भी की। तो इस बार जब यूट्यूब पे तन्मय भट्ट आए तो एज ए स्ट्रीमर उन्होंने ग्रो किया धीरे धीरे। 2020 में during the lockdown he collaborated with Netflix, which is a big thing, and he created a series called Tanmay Reacts, where he used to react to different trailers or different scenes of some certain movies and things like that. Basically a reaction channel affiliated with Netflix and hosted by Tanmay Bhatt. जो रिसेंट क्रेड के एड्स आ रहे हैं, जो आपने 100%, अगर आप आईपीएल देखते हो या थोड़ा भी टीवी देखते हो तो आपने देखा होगा टीवी कि देख। भाई राहुल द्रविड़ जिसमें एक में गुस्सा हो रहे होते हैं, ऐसे करके जो भी क्रेड के कपिल देव डांस कर रहे होते हैं। कपिल देव डांस कर रहे होते हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में ऐड होता है कि भाई उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद। तो ये जो बहुत क्रिएटिव एड्स और बहुत वायरल एड्स हो रखे हैं, ये सारे तन्मय भट्ट ने ही लिखे हुए हैं, विच इज बिग थिंग। काफी क्रिएटिव और काफी अच्छे एड्स हैं वो, और काफी वायरल और हो पता रहे हैं। है, पुराने जैसे एआईबी के जोक्स मैच्योर होते थे विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस ऑफ दैट टाइम। हम्म। बात ये थी कि एआईबी वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब जो कंटेंट 2013-14 में बना रहे थे, सेम कंटेंट बीबी की वाइन्स और रिलेटेड चैनल्स ने 4 साल बाद बना दिया और फेमस हो गए। उनके भी मैच्योर जोक्स होते थे, उनकी तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं थी एज कम्पेयर टू इनकी। और फिर ये भी कह सकते हैं इन्हें लाइमलाइट भी ज्यादा मिली थी क्योंकि सबसे पहले करने वाले यही थे। तो कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट की और उसके बाद दे मडल्ड द वाटर्स, उसके बाद तो बस चलता रहा। तो ये चीज मैं बिलीव करता हूँ कि भाई मेरे को याद है एक्चुअली ये चीज कि भाई जब कंट्रोवर्सी बनी थी भाई एआईबी और उनका कोई शो था रणवीर कपूर के साथ और अर्जुन जो भी सरनेम हाँ, है उनका रणवीर उसके सिंह। साथ। हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद है कि हाइप बन रही थी, न्यूज में आ रहे थे कि भाई कंट्रोवर्सी की वजह से ये कर दिया वो कर दिया, और वो सेम जोक्स एक साल बाद यूट्यूब पे लिटरली हर दूसरा एजी चैनल मार रहा था। तो तब तक वो नॉर्मल हो चुका था। तो दे वर रियली पायनियर्स इन दिस फील्ड, और उन्होंने काफी अपनी, अब एज कंपेयर टू बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो कि गालियों पे रिलाई करते हैं एज ह्यूमर, ये एटलीस्ट क्रिएटिव तो थे स्टार्टिंग से ही और अब भी क्रिएटिव हैं। तो ये चीज मैं आई वुड प्रिफर देम एनी डे ओवर अनदर यूट्यूबर्स दोज जो मतलब गालियों को ह्यूमर समझते हैं, विच इज नॉट बट गुड। इनका कमबैक भी फिर, जैसे तन्मय भट्ट का कमबैक भी फिर उतना ही इंप्रेसिव रहा जितना इसका डाउनफॉल रहा था। हाँ और लाइक वही। ही केम बैक विद अ बूम, इसने बिल्कुल ही नया डोमेन खोल के रख दिया अपने लिए। एंड ऑल्सो हाँ इसने आई गेस 2019 या 20 में ही एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें ही सेड कि ही वांट्स टू बी द प्यूडीफाई ऑफ इंडिया, सो व्हिच एक्सप्लेन्स ऑल I दोस think रिएक्शंस एंड he ऑल। is reaching that status. I really do think so. ऑडियंस में अभी राका, भी कहूंगा कि उस लेवल की नहीं है कि उसको उस लेवल पे अप्रिशिएट करे, बट हाँ ही वही इज ऑन वही वही, दैट। उसका भी राका जैसे ही सीन हो रखा है कि भाई जैसे उसका एक पॉडकास्ट चैनल है ऑनेस्टली बाय तन्मय भट्ट, जहाँ पे वो इंटरव्यू करता है अच्छे अच्छे बंदों का। ही अब हैज वही है। अनदर चैनल, पता है तेरे को, द कौन सुपर सा? टीम पॉडकास्ट, वेयर ही डिस्कसेस अबाउट क्रिप्टो एंड ऑल।
तो अभी वो मैच्योर ऑडियंस की तरफ वो है टारगेटेड, जस्ट लाइक रागता। तो अगेन अपने कंट्री में ये वाली ऑडियंस जब धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, तो इवेंचुअली ये दोनों चैनल्स ही मुझे लगता है कि लेट्स से आज 5 साल बाद टॉप पे रहने वाले हैं कंपेयर टू क्योंकि वो वाले चैनल जो बच्चों वही को वो कर रहे हैं। उसका भी सैचुरेशन है ना, कब तक वो बच्चों को करेंगे मतलब उसी चीज से। हाँ तो बोलना नहीं चाह रहे वरना कैंसिल हो जाएंगे। so these were the two major streamers that we wanted to, discuss their stories, and how they came about. Their stories were so different, but they are in such a similar position right now, and how we can see them growing together in the next 5 years or so of YouTube live streaming, or live streaming in So general. yeah, so in the later episodes, in the next episode, in the upcoming episodes, we're gonna talk about more such streamers जिनकी स्टोरी हमें जिनकी स्टोरी हमें इंस्पायरिंग लगती है, या जिन्होंने काफी मतलब काफी कुछ अच्छा कर लिया यूट्यूब पे बाय मेकिंग जेन्युइन कंटेंट, नॉट जस्ट स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर थिंग एंड गेनिंग ऑल द ऑडियंस थ्रू दैट. So we'll be discussing them in the later episodes, in the upcoming episodes. Of course, Yeah. and we Uh, will also bring different kind of videos like uh, tech updates, where we discuss about the various cutting edge technology that is being incorporated in various fields throughout the world. yeah, Also, maybe some hot topic that is going around the nation. of course, and we'll also discuss a new book which we'll reveal pretty soon, which that book is going to be. So this was it for this episode. This was Vipul Chauhan, And this is Rudransh. and we'll see you in the next one. Thank you.